हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है। सरफेस गेज का इंट्रोडक्शन। सरफेस गेज को मार्किंग टूल कहते हैं और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज भी बोलते हैं, जिसमें कि एक स्क्रैबर होता है जिसकी सहायता से जॉब पे मार्किंग की जाती है। सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज में क्या होता है? फिक्स सरफेस गेज में ये जो इसमें स्पिंडल देख पा रहे हैं इस वाले सरफेस गेज में, स्पिंडल डायरेक्टली बेस के साथ जुड़ा रहता है, जबकि यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्पिंडल रॉकर आर्म की सहायता से बेस के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें रीडिंग को फाइन एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी है और इसको किसी भी एंगल में बेंड किया जा सकता है स्पिंडल को। इसके लिए इसमें स्पिंडल लॉक नट लगा हुआ है रॉकर आर्म के साथ। तो ये डिफरेंस है दोनों में, फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। अधिकतर वर्कशॉप में यूनिवर्सल सरफेस गेज ही यूज़ करा जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज यूजेस टू मार्क द ऑन द जॉब। इसका प्रयोग भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी सहायता से अधिक शुद्धता में जॉब पे मार्किंग की जा सकती है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्पिंडल डायरेक्टली बेस के साथ अटैच नहीं होता है, बल्कि रॉकर आर्म की सहायता से जुड़ा होता है। इसमें रीडिंग को फाइन एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, जिसकी सहायता से हम 1/2 mm यानी 0.5 mm तक की एक्यूरेसी में मार्किंग कर सकते हैं और वर्कशॉप में अधिकतर इसी गेज का यूज होता है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले इसका बेस है, ये वाला जो चौकोर बना रखा है, बेस है। बेस पे सारा अटैचमेंट हमारा माउंट है और यह कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का इसलिए बना हुआ है कि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। मशीनों के बेड या बेस कास्ट आयरन के ही बनते हैं अधिकतर, क्योंकि कास्ट आयरन में कंप्रेशन फोर्स को सहने की क्षमता होती है। दूसरा पार्ट है इसका स्पिंडल। स्पिंडल ये वाला है, यह माइल्ड स्टील का बना हुआ है जिसको केस आर्ट किया गया है और इस वाले यूनिवर्सल गेज में स्पिंडल हमारा रॉकर आर्म की सहायता से जुड़ा हुआ है, रॉकर आर्म पे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ जैसे कि फिक्स सरफेस गेज में होता है। तीसरा पार्ट है इसका स्क्राइबर। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसका वन एंड 90 डिग्री में बेंड है और दूसरा एंड पैरेलल है। इस एंड की सहायता जो 90 डिग्री है, इसकी सहायता से हम गोल जॉब का सेंटर, ऐसे लेथ में ऐसे हम गोल जॉब का सेंटर निकालते हैं। इसको देखते हैं कि ये सिमेट्री है नहीं है। जैसे कि हम फोर्जा चॉक में जब लेथ पे जॉब को बांधते हैं तो राउंड जॉब को सेंटर निकालने के लिए इसी का यूज़ करते हैं हम, और इस साइड का 90 डिग्री वाला साइड का यूज़ किया जाएगा। तो इससे हम उसको देखते हैं कि जॉब सेंटर कैसे निकालेंगे या सिमेट्री दोनों साइड सेंटर के दोनों ओर सिमेट्री है कि नहीं है। तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है स्क्राइबर। स्क्राइबर की सहायता से जॉब पे
स्क्रैच ये लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। चौथा पार्ट इसका स्क्रैबर स्नग, ये वाला स्क्रैबर स्नग, ये वाला पार्ट इसका, ये स्पिंडल पे ऊपर नीचे जा सकता है और इसको इसकी सहायता से हम स्क्रैबर को किसी भी ऊंचाई पे फिक्स कर पाते हैं, सेट कर पाते हैं। पांचवा पार्ट है इसका रॉकर आर्म, ये वाला पार्ट इसका रॉकर आर्म है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये वाला पार्ट इसका रॉकर आर्म है, ये वाला, इसमें लिखा हुआ भी नीचे रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म स्प्रिंग और स्क्रू की सहायता से बेस के साथ जुड़ा हुआ है और इसी पे हमारा स्पिंडल माउंट है। इसके बाद इसका छठवां पार्ट है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये वाला इसका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। फाइन एडजस्टमेंट की सहायता से हम रीडिंग को एडजस्ट कर पाते हैं एक्यूरेटली, और ये रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये स्पिंडल हमारा इस ओर आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड चलेगा, और जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो ये ऊपर की ओर चलेगा। तो इस तरह से इसका हम एडजस्ट कर पाते हैं रीडिंग को। स्पिंडल लॉक नट, स्पिंडल लॉक नट ये वाला है। स्पिंडल लॉक नट की सहायता से हम स्पिंडल को लॉक कर पाते हैं, किसी भी एंगल पे स्पिंडल को लॉक करने की सुविधा होती है, लॉक किया जा सकता है स्पिंडल लॉक नट की सहायता से। सातवां पार्ट है इसका गाइड पिन है, ये इसकी गाइड पिन्स हैं। ये दो पार्ट इसके गाइड पिन हैं। गाइड पिन की सहायता से हम बेड मशीन के बेड के किनारे से सरफेस या सरफेस प्लेट के किनारे से जॉब पे पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो स्टील की पिनें हैं, इनको नीचे पुश करने पे तो नीचे और चले जाते हैं, और फिर इसको पकड़ के इस जॉब की इस बेस को ऐसे ले जाके किनारे से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो सरफेस गेज है उसकी सहायता से हम जॉब पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और जॉब पे मार्किंग की जा सकती है। साथ में जॉब का पैरेलल साइड को चेक की जा सकती है, जैसे ये एक पैरेलल साइड ये हो गया, ये पैरेलल इसका ये साइड हो गया टेबल का, एक पैरेलल इस साइड हो गया, एक पैरेलल साइड हो गया, तो इसको पैरेलल भी हम चेक कर सकते हैं, दो साइडों को पैरेलल। तीसरा है, इसकी सहायता से हम लेथ पे फोर चौक वाले लेथ पे जॉब को सेंटर कर सकते हैं, राउंड जॉब को या किसी भी जॉब को इस तरह से। इस तरह से ये इसके यूज है। अब इसको मार्किंग इसकी सहायता से कैसे की जाती है, जब भी मार्किंग करना होता है हमें तो पहले तो इसकी क्लीनिंग करते हैं हम, उसके बाद जितना हाइट पे हमें मार्किंग करनी है उतनी हाइट पे इसको स्क्रैबर को खोल लेते हैं। उतनी हाइट पे इसको खोला जाता है। इस तरह से जैसे मार्किंग करने की विधि बताई कि जिस भी साइज़ का जॉब है उस साइज़ का हम सरफेस गेज लेते हैं, फिर जितनी जॉब की मार्किंग या ड्राइंग में जो भी माप है उसके हिसाब से हम इसको स्क्रैबर को फिट करते हैं उस साइड तक, और फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। और यदि इरेगुलर विभिन्न टाइप की जॉब है, जैसे इरेगुलर शेप है, तो
तो उसको एंगल प्लेट में पकड़ते हैं क्लैम्प करके। यदि राउंड शेप है तो इस वी ब्लॉक में माउंट होल्ड किया जाता है। तो इस तरह से इसको मार्किंग करते हैं इसके माध्यम से। इसको यूज़ करने में कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। जब मार्किंग करेंगे तो इसके दोनों पॉइंट्स, स्क्रैप के पॉइंट शार्प होने चाहिए, तभी जाके जॉब पे मार्किंग कर पाएगा। और जब इसको हम वैसे नॉर्मल कंडीशन में, इसका दूसरा पॉइंट है कि नॉर्मल कंडीशन में इसका ये वाला सिरा डाउनवर्ड होना चाहिए। साथ ही जब मार्किंग करते हैं तो ये इसका जो स्क्रैबर का एंड स्पिंडल से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इसके नज़दीक होना चाहिए। यदि दूर रहेगा तो उसमें वाइब्रेशन होने की संभावना रहती है। माप लेने के पश्चात स्क्रैबर इसमें के साथ अच्छी तरह से कस लेना चाहिए। जो ये जब माप लेते हैं हम तो उस समय स्क्रैबर को अच्छी तरह से इसमें टाइटली कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इसके मार्किंग के दौरान भी और मार्किंग के बाद भी कुछ प्रिकॉशन हमें रखनी पड़ती है। और जब इसको यूज नहीं करते हैं तो इस स्क्रैबर को इस तरह से इसका पैरेलल कर लेंगे ताकि ये किसी को हानि न पहुंचाएगा। तो इस तरह से हमने सरफेस गेज के बारे में पढ़ा कि इसके माध्यम से हम जॉब को पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सीधी लाइनें खींची जा सकती है, समांतर साइडों को चेक कर सकते हैं और फोर्जर चॉक लेथ मशीन पे जॉब को सेंटर किया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज। थैंक यू।